नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप जो है स्विगी में काम करना चाहते हैं या फिर ज़ोमैटो में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप स्विगी में काम करेंगे वो भी इंस्टामार्ट और फूड में, तो क्या उसका प्रोसेस है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी थंबनेल पे बताया कि आपको जो है पर ऑर्डर का 60 रुपया 80 रुपया कब और कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों कि एक टाइम पे मैं स्विगी में काम कर रहा था और अभी भी कभी कभार मैं कर लेता हूं। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है स्विगी में कि एक ग्रॉसरी का होता है, यानी कि इंस्टामार्ट का होता है, एक होता है फूड वाला। दोस्तों फूड में कैसा होता है कि आपको 5 किलोमीटर के कम में भी दौड़ाता है कंपनी और दूर भी भेजता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जहां आप जाएंगे जैसा ऑर्डर लगेगा वैसा रेंज बढ़ता जाता है। बट इंस्टामार्ट में क्या होता है कि वो आपको 5 किलोमीटर जो एक उसका जोन रहेगा, जोन के एक एरिया में ही आपको दौड़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको भेजेगा, उससे दूर नहीं भेजता है। अब दोस्तों यहाँ तक ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप फालतू में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है स्विगी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना भी यार ख़राब नहीं, आप 2 पैसा वहाँ पे जाके कमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से काम में लेते हो, किस तरीके से काम करते हो। तो यहाँ तक बात आ गई दोस्तों स्विगी की। अब पर ऑर्डर पे दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी आईडी 2 तरीके की होती है, एक टेम्पो होती है और एक रेगुलर आईडी होती है। दोस्तों रेगुलर आईडी में क्या होता है, मैं एक अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एक अलग भाषा में बोल रहा हूँ, उसको मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, बट उसको स्विगी वाले लाइन में पीडीपी बोलते हैं। एक पीडीपी बोलते हैं और एक टेम्पो होता है। तो जो पीडीपी होता है, जो रेगुलर आईडी होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कंपनी हमें जो ऑर्डर देती है वो मिनिमम 25 रुपये से स्टार्टिंग रहता है। 25 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, इस तरीके से ऑर्डर देती है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है कंपनी। तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। बट जब टेम्प की बात आती है, जैसे टेम्प क्या होता है दोस्तों, टेम्प वो होता है जैसे समझो आपने काम किया और काफ़ी दिनों तक आप काम नहीं किए, तो जो आपकी आईडी होती है दोस्तों ना, वो टेम्प में ऑटोमेटिकली हो जाती है दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्प होने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब टेम्प आईडी हो जाएगी और जब आप ऑर्डर करने के लिए जाएंगे, मतलब जब आप ड्यूटी अपना ज्वाइन करेंगे, जब आप ऑर्डर मारेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑर्डर आपको बजेगा, जो भी ऑर्डर बजेगा, वो मिनिमम 50 रुपये के ऊपर से बजना स्टार्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे जब आप इंसेंटिव के ऊपर काम करते हैं तो आपको ऑर्डर कम गिरता है रेगुलर आईडी में, मतलब 25-30 रुपये का ऑर्डर गिरेगा। बट जब आपका टेम्प आईडी होता है तो जो ऑर्डर रहता है वो ज़्यादा गिरता है, जैसे मतलब डायरेक्ट 50 रुपये का गिरेगा। मतलब आप 200 मीटर लेके जाओ तो भी 50 रुपया, 4 किलोमीटर लेके जाओ तो भी 50 रुपये, ऐसा सिस्टम से गिरता है। 50, 60, 70, 80 जैसा कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों, उस हिसाब से आईडी के ऊपर, और जो जोन रहता है ना, जिस जोन पे आप काम करते हो वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो टेम्प आईडी होता है ये क्या हमेशा रहता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जब आप टेम्प आईडी पे काम करेंगे, जब आपको ज़्यादा पैसे का ऑर्डर लगता है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि टेम्प आईडी होता है तो 50-50 रुपये का ऑर्डर कंपनी की तरफ से लगता है पर ऑर्डर का, वो चाहे कितना भी नज़दीक हो, कितना भी दूर हो। पर दोस्तों क्या होता है, वो टेम्प आईडी रेगुलर नहीं रहता है, वो 2 दिन 3 दिन कुछ इस तरीके से रहता है। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन के बाद फिर से वो हट के नॉर्मल आईडी में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टेम्प के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप काम करने के लिए आए हो तो वहाँ पे आप काम करना रेगुलर पे क्या होता है कि आपके आईडी का जो एक टाइम होता है ना, जो टाइमिंग एक शिफ्टिंग होता है, शिफ्ट का जो सिस्टम होता है, वो कंपनी के थ्रू या आपके थ्रू जब आप चेंज करते हो या आप उसको उस वैसा बनवाना चाहते हो, वो एक बार कर दिया जाता है। तो एक बार जब हो जाएगा तो आपको कोशिश करना है कि दोबारा उसको कुछ भी चेंज वगैरह छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब जब आप वर्किंग नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेम्प हो जाएगा। और जब टेम्प होता है ना, शिफ्ट जोन ये सब वहाँ पे नहीं रहता है, ओनली डायरेक्टली आपको वहाँ पे वर्किंग करना होता है। 50-50 रुपये का ऑर्डर गिरता है। तो इसके लिए आप जब आप रेगुलर काम करेंगे तो रेगुलर में क्या होता है कि आपको रेगुलर में भले 25-30 रुपये का ऑर्डर लगेगा, पर नॉर्मल आप उसमें भी 500, 600, 1000 जैसा आप काम करेंगे कमा सकते हैं। ठीक है,
पर वो जो आपका शिफ्ट रहेगा, जो जोन रहेगा, जो सारे सेटअप सिस्टम रहेंगे वो बिल्कुल बेटर रहेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर आप वेट करेंगे और टेम्प हो जाएगा तो टेम्प में होने के बाद ठीक है, आपको 1-2 दिन तो पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है वहाँ पे, बट बाद में फिर वो नॉर्मल तो होता है, पर नॉर्मल होने के बाद रेगुलर आईडी में जब वो कन्वर्ट होता है तो जो आपका पहले का रेगुलर रहता है उस तरीके से नहीं होके कभी कभी अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाएगा तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो अलग इंसेंटिव दे रहा है, अलग टाइमिंग भेज रहा है। तो इसके लिए आप जब रेगुलर काम करेंगे, जो आपका टाइमिंग रहेगा उसी टाइमिंग पे रेगुलर आप काम करेंगे तो होगा। लेकिन अगर आप बंद करेंगे आईडी को, कुछ दिन नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर बाद में वो सही होता है, ऐसा नहीं है, सही हो जाता है, पर आपको उसके लिए फिर 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको वहाँ पे कुछ ज़रूरत है पैसे कमाने की तो आप उस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और इसी तरीके से जो है आप काम करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं स्विगी में ज्वाइन होकर। जी हाँ दोस्तों, तो बस इसी तरीके का है जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपके एरिया वाइज में जो भी बंदे लोग रहेंगे उनसे आप रिफ़र होकर ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस यही है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।